हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर है 4 शिवाजी चाइल्डहुड, यानी शिवाजी राजे जो है उनका बचपन। इसके बारे में आज हम इस लेसन में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले वाला लेसन जो था वो हमने देखा हुआ था, जो भोसले का फेमस घराना है उनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली थी और उसमें हमें ये पता चला था कि शाहजी राजे जो है वो निज़ामशाही छोड़ने के बाद फिर से निज़ामशाही उन्होंने किस तरह से ज्वाइन कर ली थी। तो अभी इस लेसन में हम लोग शिवाजी के बर्थ के बारे में यानी कि जन्म के बारे में जान लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे शुरू में एक पिक्चर दिया गया है, ये है फोर्ट शिवनेरी यानी कि शिवनेरी किला जो है इसका ये पिक्चर है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था और ये उनका बर्थ प्लेस है। बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। दोज वेयर वेरी अनसेटल्ड डेज। शाहजहां फ्रॉम द नॉर्थ हैड डिस्पैच अ बिग आर्मी टू कॉन्कर द डेक्कन। डिस्पैच मतलब भेजना, कॉन्कर मतलब जीतना, और डेक्कन मीन्स क्या, दक्षिणी भाग। तो अभी यहाँ का जो अनसेटल्ड डेज मतलब बड़े ही अनसेटल्ड डेज थे। यहाँ पे जितने भी अभी दिन चालू थे उनके बहुत ही अस्थिर थे, अस्थाई थे। जो शाहजहां राजा था मुग़लों का, उसने क्या किया था, बहुत बड़ी सेना जो है, बिग आर्मी उसने भेजी थी। किस लिए? डेक्कन जो है, डेक्कन यानी दक्षिण का जो भाग है, पठारी भाग है, उसे जीतने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी। पुणे, द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शाहजी राजे जागीर, वॉज बर्न टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर। अभी देखो क्या हुआ था कि आदिल शाह, बीजापुर का जो आदिल शाह था उसने क्या किया था, जो ये शाहजी राजे थे उनकी जागीर कौन सी थी, पुणे की थी ना, तो उनकी जागीर जो थी वो एक मेन प्लेस थी, तो उसे पूरी तरह से उन्होंने जला दिया था, मतलब तहस नहस कर दिया था। प्रिंसिपल टाउन मतलब मेन उनका जो सिटी है वो, और बर्न टू द ग्राउंड मतलब पूरी तरह से जला देना। अभी क्या हुआ देखो, शाहजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल। इसमें क्या हुआ, ट्रबल यानी मुश्किल। इस समय अभी शाहजी राजे बड़ी ही मुश्किल में आ गए थे। ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन। अभी देखो क्या हुआ था कि ये जो शिवाजी राजे हैं वो खुद को बड़ा ऐसा महसूस करने लगे कि एक तरफ राक्षस है और दूसरी तरफ बड़ा समुंदर है। इन दोनों के बीच में अगर कोई इंसान फंसता है तो उसकी हालत क्या होती है, बिल्कुल वैसी अवस्था शाहजी राजे की हो गई थी। वो कॉन्स्टेंटली यानी कि हमेशा वो भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे उनकी भागदौड़ चालू हुई थी। जीजाबाई वॉज pregnant and the great question which worried Shahaji Raje was some place where she could remain in safety and peace। अभी देखो ऐसे हालात में ही क्या हुआ था, जीजाबाई जो है वो प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, और एक बड़ा क्वेश्चन था उनके सामने। वरिड यानी क्या, चिंता हो रही थी। शाहजी राजे जो है उन्हें चिंता हो रही थी कि अभी जीजाबाई को हम कहाँ रखें, कौन सी ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे सेफ्टी, उनकी सेफ्टी भी हो, मतलब उनकी सुरक्षितता भी हो और उन्हें शांति मिले, मतलब उनको भागदौड़ में भागना ना पड़े, ऐसी कौन सी ऐसी जगह थी। देन ही रिमेंबर्ड द शिवनेरी फोर्ट एंड डिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई देयर। फिर उनको याद आया, रिमेंबर मतलब क्या, याद आया, शिवनेरी किला जो शिवनेरी फोर्ट है, तो उन्होंने याद आया कि अभी हम जीजाबाई को शिवनेरी फोर्ट पे भेज देंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। अभी शिवनेरी जो किला था वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, और वो कहाँ पे था, पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर के पास था। इट हैड स्टीप क्लिफ्स ऑन 4 साइड्स, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस एंड मैसिव डोर्स। अभी ये जो किला था उसको क्या थे, स्टीप क्लिफ्स मतलब क्या, बड़ी बड़ी खड़ी चट्टानी थी, ठीक है, और वो भी किस तरफ से, पूरी तरफ से, मतलब चारों तरफ से थी। और स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस मतलब ये जो किला जो रहता था वो एकदम बंद किला था, मतलब उसके अंदर कोई आसानी से घुस नहीं पाएगा, ऐसे था।
और मैसिव डोर्स मतलब बड़े बड़े उसके बड़ा दरवाज़ा था जिसको आसानी से खोल के कोई अंदर नहीं आ सकता था। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज, अ रिलेटिव ऑफ द भोसलेज। अब ये इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो किला था वो किसके इंचार्ज में था, मतलब किसके कौन उसका किलेदार था, तो उसका किलेदार जो था उसका नाम था विजयराज। और वो कौन थे, वो थे भोसले के रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे। ही एग्रीड टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई, और उन्होंने एग्रीड किया था मतलब एक्सेप्ट किया था कि हम जीजाबाई का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षण करेंगे। सो शहाजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल्स। तो फिर शहाजी राजे ने जीजाबाई को वहाँ पे छोड़ा और उन्होंने मुग़लों के तरफ अपना मोर्चा आगे बढ़ा लिया, मतलब मुग़लों पे हल्ला बोल दिया। And then the golden day dawned on the auspicious day of Falgun Vaidya Tritiya in the year 1551 of a Shaka era, that is on 19th February 1630। अभी इसी तरह से एक सुवर्ण दिन, गोल्डन डे मतलब क्या, एक सुवर्ण दिन आ गया, सोने जैसा दिन आ गया। और यहाँ पे जो दिया है फाल्गुन वैद्य तृतीय इन द ईयर 1551, ये क्या है, ये मराठी कैलेंडर अनुसार ये दिन है और इंग्लिश में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कौन सा दिन है, 19 फरवरी 1630। तो इस दिन पे फिर क्या हुआ देखो, टू द साउंड ऑफ पाइप्स एंड ड्रम्स प्लेइंग इन द नगार खाना जीजाबाई गेव बर्थ टू अ सन। अभी देखो ये जो नगार खाना है जहाँ पे ये सब म्यूज़िक्स वगैरह सब बजाए जाते थे, म्यूज़िक्स इन द सेंस क्या, पाइप्स मीन्स मराठी में सनई कहा जाता है और ड्रम्स मीन्स चौघड़ा कहा जाता है। जैसे कि मराठी में अगर कोई त्यौहार होता था पहले दिनों में तो वो लोग क्या करते थे, सनई चौघड़ा बजाओ, यानी कि ऐसी लाउड म्यूज़िक बनाओ जिससे जोश जल्लोश सेलिब्रेट किया जाए। तो इन म्यूज़िक्स को कहा जाता है पाइप्स एंड ड्रम्स प्लेइंग। तो ये नगार खाना में बजाया गया था, किस लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया था। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द फोर्ट वेयर ओवरजॉयड मतलब अति प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। किले पे जितने भी लोग रह रहे थे वो सारे बहुत प्रसन्न हो गए थे। ऑन द 12th डे with appropriate ceremony, the child was named Shivaji as the child was born on Fort Shivneri। अभी देखो अप्रोप्रिएट सेरेमनी मतलब क्या, एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें नामकरण का विधि मनाया गया। जैसे कि अभी शिवाजी महाराज का जन्म कौन से किले पे हुआ था, फोर्ट शिवनेरी किले पे, तो इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया, शिवनेरी से मिलता जुलता। अभी आगे देखते हैं शिवाजी चाइल्डहुड, शिवाजी का जो बचपन है वो कैसे रहा, इसके बारे में यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी है। शिवाजी पास द फर्स्ट 6 years ऑफ हिज लाइफ इन हाईली अनसेटल्ड कंडीशंस। अभी शिवाजी महाराज जो है उनके शुरू के 6 साल जो थे उनके लाइफ के, वो बड़े ही अनसेटल्ड कंडीशंस में गए, मतलब उनकी जो लाइफ में स्थैर्य रहता है, बचपन में बच्चे लोग कैसे खेलते कूदते रहते हैं ऐसे, तो उनका वैसे सेटल लाइफ नहीं था, अनसेटल्ड था, मतलब बहुत ही भागदौड़ वाला लाइफ उनका था। इवन सो जीजाबाई डिड नॉट निगलेक्ट हिज एजुकेशन, लेकिन ऐसा होते हुए भी जीजाबाई ने कभी उनके एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं किया, मतलब उनकी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दिया। एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर। अभी हर शाम को वो क्या करती थी, शिवाजी को अपने पास बुला लेती थी और अपने घर के जितने भी लैम्प से दिए हैं वो जला देती थी। She would shower all her affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu। अभी वो क्या करती थी, shower all her affection मतलब उनका जो पूरा प्यार था वो बरसाती थी, किस पर, शिवाजी महाराज के ऊपर। और उन्हें कौन सी स्टोरीज बताती थी, राम की, कृष्णा की, भीम और अभिमन्यु, इन सब की वो स्टोरीज बताती थी।
On other occasions, she would recite to him the devotional songs of संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ। और उसी के साथ वो क्या रिसाइट मतलब क्या सुनाना, क्या सुनाती थी उन्हें? डिवोशनल सॉन्ग्स मतलब भजन कीर्तन अभंग ऐसे। किनके भजन सुनाती थी वो? संत नामदेव के, संत ज्ञानेश्वर के और संत एकनाथ जी के अभंग या भजन सुनाती थी। शिवाजी लाइक टू लिसन टू द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ब्रेव मैन। अभी ये जो शिवाजी महाराज है उन्हें बहुत पसंद था एक्सप्लॉइट्स यानी क्या? कारनामे। किसके कारनामे पसंद थे? ब्रेव मैन, जो बहुत ही शौर्यपूर्ण भरे हुए इंसान थे, जो ब्रेव मैन्स थे, उनके कारनामे सुनना उन्हें बहुत पसंद था। शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोइंग अप ही शुड ऑल्सो डिस्प्ले वॉलर लाइक देम। अभी शिवाजी महाराज जी को क्या लगता था कि वो भी जब बड़े होंगे तो ऐसी वीरता दिखाएंगे। वॉलर मीन्स क्या रहता है? वीरता। तो वो भी चाहते थे कि वो भी ऐसी वीरता दिखाए। जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी पायस पर्सन्स एंड सन्स। अभी पायस पर्सन्स मतलब कौन? सज्जन व्यक्ति। तो जीजाबाई जो है वो हमेशा उन्हें किन की स्टोरीज बताती थी? सज्जन व्यक्तियों की और संतों की कहानियाँ बताती थी। दैट इंस्टिल्ड इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सन्स एंड ग्रेट मैन। अभी इंस्टिल्ड मतलब उनके चित्त पर उसका प्रभाव आता था। मतलब कौन सी चीज़ों का? कि ये जो सारे संत हैं और ग्रेट मैन, जितने भी ब्रेव मैन हैं, इन सब के प्रति उनके मन में आदर और ऑनर यानी कि सम्मान आ गया था। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज केम टू प्ले विथ शिवाजी। अभी शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए कौन आते थे? पुअर फैमिलीज मतलब गरीब जो कुटुंब थे, वहाँ से कुछ बच्चे खेलने के लिए आते थे। समटाइम्स ही विजिटेड देम इन देयर हट्स एंड शेयर देयर सिंपल मील ऑफ ओनियन एंड भाकरी विथ ग्रेट रिलीश। अभी देखो कभी कभी क्या होता था कि शिवाजी महाराज खुद उनके हट्स पे जाते थे। हट्स यानी झोपड़ियों में जाते थे और उनके साथ क्या शेयर करते थे? मील यानी उनका खाना शेयर करते थे। क्या खाना होता था? ओनियन यानी प्याज और भाकरी जो रहती है ना, रोटी। तो ये प्याज और रोटी उनके साथ वो लोग बड़े स्वाद से खाते थे। रिलीश मतलब क्या? स्वाद से। दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू पास द टाइम। अभी वो क्या करते थे? बड़े ही इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते थे। ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग गेम ढूंढ के निकालते थे टाइम पास करने के लिए और खेलते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द मावलाज वेयर लाइक बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। अभी मावलाज यानी कौन? जो मामा को मराठी में मावला ऐसे भी कहते थे, मावड़ा। तो ये मावलाज के जो बच्चे थे, लड़के थे, वो तो उन्हें कैसे लगते थे? जैसे कि जंगल में बर्ड्स कैसे रहते हैं, वो कैसे आज़ादी से घूमते रहते, वैसे ही उन्हें ये मावलाज के बच्चे लगते थे, जंगल में घूमने वाले बर्ड्स की तरह। दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ द कुकू और पैरट और टाइगर टू परफेक्शन। अभी ये मावलाज के बच्चे क्या करते थे? इमिटेड मतलब नकल करना। तो वो किसकी नकल करते थे? कुकू कोकिला जो रहती है उसकी, पैरट की और टाइगर की। हूबहू एक्शन कर लेते थे। परफेक्शन उनमें था उस साउंड निकालने का। Their pastime was building small forts of earth and making earthen elephants and horses. अभी वो टाइम पास के लिए और क्या करते थे? किले बनाते थे, छोटे छोटे किले बनाते थे कि जो कि मिट्टी से बनाए जाते थे। और मिट्टी से वो लोग और क्या बनाते थे? एलिफेंट्स और हॉर्सेस भी बना लेते थे। दे प्लेड हाइड एंड सीक और प्लेड विथ अ बॉल और टॉप। वो क्या खेलते थे? हाइड एंड सिक्स, लपा छुपी, ये जो गेम रहता है वो खेलते थे, और साथ ही वो बॉल का गेम खेलते थे और टॉप का यानी कि जो अपना भौरा यानी कि लट्टू का जो गेम रहता है वो खेल लेते थे। शिवाजी जॉइंड देम इन ऑल दिस गेम्स एंड बिकम पॉपुलर विद देम। अभी शिवाजी
हर गेम में उन्हें ज्वाइन कर लेते थे, मतलब सभी गेम वो खेलते थे और वो पॉपुलर भी थे, मतलब सबके पसंदीदा थे। सभी बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वीर माता जिजाबाई टेल्स शिवाजी स्टोरीज ऑफ ब्रेव मैन। यहाँ पे शिवाजी बैठे हैं और माता जी उन्हें ब्रेव मैन्स की स्टोरियाँ बता रही हैं। अभी आगे देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है शिवाजी विथ हिज फ्रेंड। शिवाजी राजे हैं यहाँ पे और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और वो उन्हें कुछ बता रहे हैं। शिवाजी राजे टूवर्ड्स द शाहजी राजे टूवर्ड्स द मुगल्स। अभी शाहजी राजे का मुगल्स के प्रति क्या व्यवहार रह चुका है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। शाहजी राजे रिटर्न टू निजाम शाही ऑल राइट, but he did not get any peace of mind there। अभी क्या हुआ था देखो, शाहजी राजे जो है वो निजाम शाही के यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन उनकी माइंड को पूरी तरह से शांति नहीं थी। निजाम शाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन हु रेडिली बिलीव्ड ऑल गॉसिप्स। अब ये जो निजाम शाह था वो खुद ही मतलब फिकल माइंडेड मतलब उसका माइंड जो था वो स्थिर नहीं था, चंचल था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ऐसे वाला वो पर्सन था। और वो क्या करता था, रेडिली बिलीव्ड ऑल गॉसिप्स, मतलब जितने भी गपशप होते हैं या फिर किसी के पीठ पीछे जो भी बुराई होती थी उसमें वो बड़े ही विश्वास के साथ जाता था, मतलब उन पे वो विश्वास रखता था। हैंस मैनी conspiracies and petty rivalries infested the court। अभी क्या होता था, कॉन्स्पिरेसिस मतलब ये जो षड्यंत्र होते थे, मतलब कारस्थान, ये कट कारस्थान जो किए जाते थे वो, और पेटी रिवाइलरीज मतलब क्या होता था, रिवाइलरीज इन्फेस्टेड मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, मतलब एक दूसरे के बारे में कान भरते थे कि बुराई करते थे, ऐसी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे ऐसे। दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखोजीराव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह हिमसेल्फ। अभी देखो ये सब बातें तो कोर्ट में तो होती ही रहती थी, लेकिन इन सब बातों के वजह से क्या हुआ था, लखोजीराव जाधव जो कि जीजाबाई जो है उनके पिताजी थे, उनको ओपनली कोर्ट में जहाँ पे दरबार था वहाँ पे मारा गया। और किसके वजह से, निजाम शाह खुद के उसने भड़काया था लोगों को, और इसके वजह से उन्होंने लखोजीराव जाधव को कोर्ट में ही मार दिया गया था। शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस। अभी ये जो शाहजी राजे थे, अभी उनके ससुर को ही वहाँ पे ऐसे मार दिया था ना, तो उन्हें ये सब बातों का वो फेस नहीं कर पाए, सामना नहीं कर पाए, उन्हें बहुत बुरा लगा। इन्फ्यूरेटेड मतलब क्रोधित होना। ही लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइन द मुगल्स। तो उन्होंने क्रोधित होकर क्या किया, ये निज़ाम शाही जो है वो फिर से छोड़ दी और उन्होंने अब की बार किसको ज्वाइन किया, मुगल्स को ज्वाइन किया। शाहजहां द मुगल एम्पेरियर मेड हिम अ सरदार एट हीज कोर्ट। अभी शाहजहां ने क्या किया, मुगल एम्पेरियर में उनका स्वागत किया और उन्हें वहाँ पे सरदार करके नियुक्त किया। In the meantime, secretly joining hands with the Mughals, फतेह खान killed निज़ाम शाही। अभी देखो मेन टाइम मतलब क्या, दरमियान, और सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से। अभी फतेह खान जो है, जो कि वजीर था अभी निज़ाम शाही का, उसने क्या किया, मुग़लों से हाथ मिलाया और निज़ाम शाह को उसने मार डाला। देयर वॉज कम्प्लीटली अनार्ची इन द स्टेट। अनार्ची मतलब क्या, अराजकता। इस तरह से क्या हो गया था, वो स्टेट में, उस राज्य में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। इट बिकम एविडेंट दैट फतेह खान वॉज ट्रीचरसली प्लानिंग टू इनेबल द मुगल्स टू सॉलो निज़ाम शाही। और इस तरीके से साफ दिखाई दे रहा था कि जो फतेह खान है वो एकदम ट्रीचरसली प्लानिंग मतलब विश्वासघात कर रहा था और मुग़लों को सक्षम बना रहा था किस बारे में, कि निज़ाम शाही को ख़त्म करने के लिए। वो ऐसा चाहता था कि वो निज़ाम शाही को ख़त्म करे और वो मुग़लों को सपोर्ट कर रहा था इसलिए, और ये चीज़ सामने से दिखाई दे रही थी।
In return, the Mughals rewarded him with the territory under the control of शाहजी राजे। अभी क्या हुआ, इसके रिटर्न में जो मुग़ल है उन्होंने रिवॉर्ड दिया, मतलब बख्शिश दिया। टेरिटरी मतलब क्या, इलाका। कौन सा इलाका, जो शाहजी राजे के कंट्रोल में जो इलाका आता था वो उन्होंने इस फतेह खान को गिफ्ट में दे दिया। शाहजी राजे वॉज एनरैग्ड एंड सो ही लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल्स। अभी शाहजी राजे को गुस्सा आ गया, एनरैग्ड मतलब गुस्सा आना, और उन्होंने मुग़लों के यहाँ पे जो सर्विस ज्वाइन की थी वो उन्होंने छोड़ दी। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट। अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं इन लोगों को लेसन सिखाऊंगा कि और वो भी कैसे, पूरे ज़ोर से, मतलब उनके पास जितनी भी पावर थी, शक्ति थी, उसका वो इस्तेमाल करेंगे और ये लोगों को अच्छे से लेसन सिखाएंगे। ऐसे शाहजी राजे ने डिसाइड कर लिया। फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निज़ाम शाही। अभी नए निज़ाम शाही का फाउंडेशन कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इन ऑर्डर टू forestall the Mughal emperor and the Wazir Fateh Khan, Shahaji Raje found out a child heir from the Nizam's family and on the fort of Pemgiri near Junnar declared him as a new Nizam Shah। अभी देखो, इन्हें लेसन तो सिखाना है लेकिन उसके लिए अभी उनको कुछ करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, फोरस्टॉल मतलब रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब ये जो मुग़ल एम्पायर थे और वज़ीर फ़तेह खान थे, ये लोग मिलके तो सारी तरफ एकदम अराजकता फैला रहे थे। तो इनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि निज़ाम शाह के फैमिली में से, मतलब निज़ाम के जो फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ से हैर्स, HEIR, ये जो स्पेलिंग दिया है इसका मतलब है वारिस, तो ऐसे बच्चे को उन्होंने वारिस करके लाया जो कि निज़ाम के फैमिली से ही था, उसे ढूंढ लिया और पेमगिरी नाम का जुन्नर के यहाँ पे फोर्ट है, यानी कि किला है, वहाँ पे उसे एक निज़ाम शाह करके डिक्लेयर कर दिया। मतलब एक निज़ाम शाही का एक नया फाउंडेशन वहाँ पे तैयार हो गया, यानी कि आप लोग समझ लो दूसरी निज़ाम शाही उन्होंने वहाँ पे तैयार कर दी। Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the river Godavari and Nira। अभी इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने एक नई किंगडम का स्थापना की। इस्टेब्लिश मतलब स्थापना, किंगडम मतलब नया राज्य। तो इस तरह से उसके अंदर अभी कौन सा भाग आ रहा था, टेरिटरी मतलब वो जो प्रदेश कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, तो कौन सा भाग आने लगा, गोदावरी और नीरा नाम की ये जो दो नदियां हैं उसके बीच में जितना भी प्रदेश आता है वो प्रदेश इस नए निजाम शाही में आने लगा। शाहजी राजे फॉट विगरसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट। विगरसली मतलब बड़े जोरों के साथ। अभी ये जो शाहजी राजे हैं उन्होंने बड़े जोर के साथ अपने इस नए स्टेट को बचाने की कोशिश की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इनिशियली आदिल शाह वॉज विथ हिम इन दिस एफर्ट्स। इनिशियली मतलब शुरू में, एफर्ट्स यानी कि ये जो कोशिशें थी, मतलब शाहजी राजे की ये कोशिश थी कि राज्य स्थापित किया था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़े ज़ोर से कोशिश कर रहे थे। तो इस कोशिश में उनका साथ शुरू में किसने दिया, आदिल शाह ने दिया। बट लेटर द मुगल एम्पेरियर शाहजहां हिमसेल्फ मार्च साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड थ्रेटन्ड आदिल शाह। अभी देखो, थ्रेटन्ड मतलब धमकाया। अभी ये जो मुगल एम्पेरियर था शाहजहां, उसने क्या किया, उसने खुद ही मार्च किया मतलब हल्ला किया। किसके ऊपर, दक्कन में जो शाहजी राजे थे उनके ऊपर, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, आदिल शाह को धमकाया। आदिल शाह देन साइंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। अभी आदिल शाह डर गया ये मुग़ल एम्पायर से, और उसने क्या किया, साइन किया। साइन मतलब सिग्नेचर किया। कौन से संधि पे किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप मतलब मैत्री की जो संधि है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए शाहजी राजे के विरोध में। मतलब अभी आदिल शाह किसको जाके मिल गए, मुग़ल एम्पायर को।
Shahaji Raje now began to fight the joint forces of the Mughals and Adil Shah using गोरिल्ला टैक्टिस। अभी देखो, अभी शाहजी राजे को पहले तो एक ही दुश्मन था, मुग़ल शाह। अभी तो मुग़ल शाह और आदिल शाह इनकी संधि हो गई, मैत्री संधि। तो अभी ये दोनों फोर्सेस के साथ उन्हें लड़ना पड़ रहा था और वो उनके साथ लड़ने के लिए कौन सी टैक्टिस इस्तेमाल में ला रहे थे? गोरिल्ला टैक्टिस, जिसे कि मराठी में गनिमी कावा कहा जाता है और हम लोग हिंदी में उसे छापा मारा युद्ध ऐसे भी कहा जा सकता है, जिसमें छुपके से हल्ला किया जाता था दुश्मनों के ऊपर। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। लेकिन सस्टेन मतलब झेलना। तो ये सब जो युद्ध है, भले वो गोरिल्ला टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अकेले इस युद्ध को झेल नहीं पा रहे थे, मतलब कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे। इन 1636 अनविलिंगली ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल्स। और इस तरह से 1636 में उनकी इच्छा ना होते हुए भी, अनविलिंगली मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके साथ मुग़लों के साथ कोई संधि करने की, तो लेकिन उन्होंने वो पीस, ट्रीटी ऑफ पीस मतलब शांति प्रस्ताव, शांति संधि जो है उस पर उन्होंने सिग्नेचर कर लिए और मुग़लों के साथ फिर से हाथ मिलाया। He could not create his own kingdom as the times were not favorable for him. अभी उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी खुद की किंगडम हो, लेकिन ये जो टाइम था वो बिल्कुल उनके फेवर में नहीं था, वो उनके अगेंस्ट में था। इसके लिए उनका ये जो सपना था वो फिर से अधूरा ही रह गया। बट हिज डेयरिंग स्पिरिट kindled a confidence among the मराठी पीपल। डेयरिंग स्पिरिट मतलब क्या? साहसी भावना। वो जो उनका डेयरिंग करने का जो भावना थी, उसके वजह से क्या हुआ था? किंडल कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास आ गया था मराठी लोगों में आत्मविश्वास की भावना निर्माण हो गई थी। दिस प्रूव्ड यूजफुल फॉर शिवाजी इन एस्टैब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। अभी यही जो आत्मविश्वास है जो मराठी लोगों में निर्माण हुआ था, वो शिवाजी राजे जी को यूज़फुल हुआ कब? जबकि स्वराज्य की स्थापना करने की सोची थी कुछ सालों के बाद, तब उनको ये आत्मविश्वास काम में आ गया। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटका। अभी जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटका में थे, तब क्या हुआ था देखते हैं। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निजाम शाही established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and Adil Shah among themselves. अभी ये जो निजाम शाही शाहजी राजे ने सेकेंड टाइम जो इस्टेब्लिश की थी, स्थापना की थी निजाम शाही की, तो उसका जो पार्ट है, मतलब जो प्रदेश आता था उसका, तो वो किसने डिवाइड कर लिया? मुग़ल ने और आदिल शाह ने, क्योंकि ये दोनों ने मिलके युद्ध करके उसको जीत लिया था ना। तो ये जो प्रदेश था वो दोनों ने आपस में बांट लिया। शाहजी राजे जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे ले विद इन आदिल शाह शहर। अभी शाहजी राजे की जो जागीर थी, कौन सी थी आपको पता है? पुणे और सुपे। ये किसके शहर में आ गई? ये आदिल शाह के हिस्से में आ गई। ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ। अभी शाहजी राजे को उन्होंने वो अपनी तरफ से दे दी। नाउ शाहजी राजे जॉइन द आदिल शाही सर्विस। अभी शाहजी राजे ने आदिल शाही सर्विस ज्वाइन की। अभी आदिल शाही सर्विस ज्वाइन कर ली, इसीलिए तो आदिल शाह ने उसे उनका पुराना जो सल्तनत था पुणे और सुपे का, वो वापस लौटा दिया था। आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटका फार अवे फ्रॉम पुणे। अभी आदिल शाह ने उनको एक काम सौंप दिया था। असाइंड मतलब सौंपना। कौन सा टास्क सौंप दिया था? कि कर्नाटका जो कि पुणे से बहुत दूर है, तो वहाँ का जो प्रदेश है उसे जीतने का काम आदिल शाह ने सौंप दिया था शाहजी राजे को। Sometime after the departure of Shahaji Raje to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined him there. अभी कुछ जैसे ही शाहजी राजे कर्नाटका गए, डिस्पर्चर मतलब जाना, डिपार्चर मतलब जाना, तो जैसे ही शाहजी राजे कर्नाटका के लिए गए, उसके कुछ समय बाद
जीजाबाई और शिवाजी राजे भी उनके साथ गए। शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक। अभी शिवाजी का जो चाइल्डहुड था महाराष्ट्र में वो बड़ा ही व्यस्त था। ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर। अभी वहाँ पे क्या हो रहा था, उन्हें कंटिन्यूसली मतलब हमेशा रश यानी भागदौड़ करनी पड़ती थी एक किले से दूसरे किले पे खुद की सेफ्टी के लिए। At that time, young Shivaji used to hear the stories of the brave deeds of his father. और उस समय शिवाजी महाराज अपने पिताजी की जो ब्रेव स्टोरीज़ थी, उनके जो ब्रेव कारनामे थे, उनके बारे में बहुत स्टोरीज सुनते थे। जिजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटका। अभी अपने शिवाजी राजे और जीजाबाई जो है उनको अभी थोड़ी शांति मिल गई थी, स्थैर्य मिल गया था जबकि वो कर्नाटका में गए थे तब। शहाजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटका। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर। अभी क्या हुआ था, शहाजी राजे ने बहुत सारे कर्नाटका के जो राजे थे उनको हराया था। डिफीटेड मतलब हराया था। और आदिल शाह ने उन्हें जागीर में क्या दिया था, बंगलोर नाम का जो एरिया है वो उन्हें अवार्ड में दिया था। शहाजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हीज हेडक्वार्टर्स। अभी शहाजी राजे ने बेंगलोर सिटी जो है उसे अपना हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मेन ऑफिस बना लिया था। ही लिव देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ किंग एंड बिगेन टू समन द कोर्ट। अभी ट्रैपिंग मतलब क्या है, राजा जैसे रहना। तो उन्होंने क्या शुरुआत की थी, राजा जैसे रहने की, वैभव में रहने की, ऐसे उन्होंने शुरुआत की थी। और समन मतलब अदालत जो रहती है उसे बुलाया जाता है ना, तो उसको ऑर्डर भी दिए जाते हैं कि आज अदालत है या फिर आज दरबार भरने वाला है, आप सब लोग हाजिर रहो। तो ये सब उनके यहाँ होने लगा क्योंकि वो खुद को राजा जैसे ट्रीट करने लगे और राजा जैसे रहने लगे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी रही है शिवाजी के बचपन की। तो आप इसे पढ़ लेना, बहुत सारे अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, आप इन्हें रीड कर लेना, कोशिश कर लेना बाय हार्ट करने की। सो थैंक यू सो मच।